जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार मंसूर था। सिराजुद्दौला के शासन काल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक हॉल मृत तारा की दुर्घटना हुई थी। पेशवा पद को शाहू मराठा राज के समय में वंशानुगत बना दिया गया था। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दाहेज गुजरात में है। जी हाँ, ये रसायन बंदरगाह है, याद रखिएगा। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया है। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थापित किया था। मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन नदी पर था। गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। नेक्स्ट है सिस्टेरिन बुढ़ापा रोकने के लिए किया जाता है प्रयोग में। सिस्टेरिन, याद रखिए सिस्टेरिन भारत की संप्रेक्षा तथा लेखा का प्रधान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है और जूनियो अलास्का की राजधानी है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन सर्वप्रथम 1896 में एथेंस में हुआ था। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट राज्य है उड़ीसा। राजधानी है भुवनेश्वर। क्षेत्रफल है 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से। जी हाँ, बिहार से अलग होके। जनसंख्या सब इंपॉर्टेंट नहीं है, साक्षरता इंपॉर्टेंट है 72.9%। लिंगानुपात है 979 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। जनसंख्या घनत्व 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भाषा उड़िया है। जिला है उड़ीसा में 30। उच्च न्यायालय उड़ीसा का कटक में है। सीमा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में झारखंड, दक्षिण में आंध्र प्रदेश। विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 147 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 21 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। राजकीय पशु जो है ये सांभरे कुछ है नाम से। राजकीय पक्षी हुदहुद है। राज्य दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, उत्कल दिवस। प्रथम मुख्यमंत्री एच के महताब जी थे। जी हाँ, इंपॉर्टेंट है। मुख्य त्योहार पूरी रथ यात्रा है और मकर मेला है। प्रमुख नृत्य ओडिसी है। पर्यटन स्थल जो है जगन्नाथ मंदिर, इंपॉर्टेंट सब है, सभी याद रखिएगा आप लोग। जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि पुरी में है, ये पर्यटन स्थल इंपॉर्टेंट है। लिंगराज मंदिर पूछा जाएगा, लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। नंदनकानन चिड़ियाघर ये भी भुवनेश्वर उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। सबसे बड़ी झील है हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये भी जो है उड़ीसा में ही है हीराकुंड बांध। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में है। उत्पादन में अग्रणी है लो अयस्क उड़ीसा। नेक्स्ट है 29 अक्टूबर 1999 को भीषण चक्रवाती तूफान आया था उड़ीसा में। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक उड़ीसा में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में ही स्थित है। नरसिंह देव ने कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। उड़ीसा का नंदनकानन वन्य प्राणी अभ्यारण्य भुवनेश्वर सफेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है, इकलौता इंपॉर्टेंट है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण महर्षि गुप्त यायाति द्वितीय ने कराया था। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। जी हाँ, उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2484 किलोमीटर है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। उड़ीसा के चांदीपुर जिले में स्थित बालासोर प्रक्षेपास्त्र जो है पास्त्र परीक्षण केंद्र है, याद रखिएगा। यहीं से मिसाइल सबका प्रक्षेपण किया जाता है चांदीपुर से। कलिंग उड़ीसा में स्थित है। मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लोक खदानें उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है चंडीगढ़। जी हाँ, चंडीगढ़ बोर्ड। ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण शेष असूरी, जिसका उपनाम फरीद खां करवाया था। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। मिट्टी के कटाव का कारण जंगलों की कटाई है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सिमुल कोहेन ने किया था। माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ लाल फास्फोरस है। नेक्स्ट गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ था। हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसमें पालक में सबसे ज्यादा। अभ्रक उत्पादक अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है। जी हाँ, बहाई धर्म से। ध्वनि से संबंधित अध्ययन एकॉस्टिकस है। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ओ में भी ओ निगेटिव को याद रखिएगा। ओ निगेटिव वाले व्यक्ति ओ पॉजिटिव को नहीं दे सकता है। ओ पॉजिटिव वाले ओ निगेटिव को नहीं दे सकता है। नहीं, ओ निगेटिव वाले व्यक्ति जो है ओ पॉजिटिव को दे सकता है, जबकि ओ पॉजिटिव वाले निगेटिव को नहीं दे सकता है। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत था, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। पीचर प्लांट का पौधा कीट खाता है। डेंगू ज्वर एडिन क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है, याद रखिएगा। एडिस क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है डेंगू ज्वर। मूलतः भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 24, अभी वर्तमान में 25 हो गया है। जी हाँ, बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स की लेखक अरुंधति रॉय है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन विलियम
वर्ड्सवर्थ ने कहा था। तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार सचिन तेंदुलकर जी हुए थे। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। मलयालम केरल की राजभाषा है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है। अ पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर है। याद रखिएगा, अ पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर है। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट में हुआ था। मानव सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में चंद्रमा पर उतरा, अमेरिका ने भेजा था। बुध का एक दिन पृथ्वी दिवस के 90 अर्थात 88 दिन, याद रखिएगा 88 दिन के बराबर होता है। जलियांवाला बाग नरसंहार के उत्तरदायी जनरल डायर को 1940 में उधम सिंह ने गोली मारा था, वो ब्रिटेन जाके। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनुबाई था। अंग्रेजों से लड़ती हुई कालपी के युद्ध में मारी गई। नेक्स्ट है, कला की गंधार शैली का विकास कुषाण काल के समय में हुआ था। चरक प्राचीन औषधि आयुर्वेद से संबंधित है। भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच 2 ग्रह बुध और शुक्र हैं। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ अधिक होती है। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका होती है। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले इलेक्ट्रोस्थनीज ने मापी थी। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का नेतृत्व अरुणा आसफ अली जी ने किया था। नेक्स्ट, दशमलव पद्धति का उदय भारत में हुआ। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में, और सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को सतपुरा श्रृंखला विभाजित करती है, जो मध्य प्रदेश में है। गारो हिल्स मेघालय में स्थित है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद का सदस्य हुए थे, दादा भाई नौरोजी जी थे। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस है। प्याज में फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट, हीरा का क्रांति कोण 24.4 होता है। याद रखिएगा, हीरा का क्रांति कोण 24.4 होता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सामान्य अवस्था में गैसें विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्राचीन नाम मैसूर है। राजधानी बेंगलुरु है। क्षेत्रफल है 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। साक्षरता है 75.4%। लिंगानुपात ये इंपॉर्टेंट है, 973 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है, जो कि बहुत ही कम है। जनसंख्या घनत्व है 319 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहाँ का मुख्य भाषा ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक का कन्नड़। कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है, केरल में मलयालम। उच्च न्यायालय है बेंगलोर में। जिला है 30। राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है कर्नाटक का। सीमा है उत्तर में महाराष्ट्र तथा गोवा है। दक्षिण में केरल है। पूर्व में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु है। पश्चिम में अरब सागर है। नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख नगर हम्पी, बेलगाम, बीजापुर, हुबली और कोलार, ये सभी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में है। प्रमुख लोक नृत्य यक्षगान है कर्नाटक का। नेक्स्ट है, ये पर्यटन केंद्र है टीपू सुल्तान का मकबरा, बीजापुर का गोल गुंबज, जोग गोरसप्पा जलप्रपात जो कि सखरी नदी पर है मैसूर में, तुंगभद्रा अभ्यारण्य ये बेलारी में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान मैसूर में है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, रमन अनुसंधान केंद्र ये भी बेंगलोर में है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। याद रखिएगा, मैसूर प्लेस मैसूर में। विधानमंडल है द्विसदनात्मक है तो विधान परिषद भी होगा। विधानसभा सदस्यों की संख्या 224 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कर्नाटक में 28 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 12 है। राजकीय पशु सिलेंडर लॉरीस है। राजकीय पक्षी जो है धनेश है। प्रथम मुख्यमंत्री कर्नाटक का के सी रेड्डी जी थे। प्रथम राज्यपाल कर्नाटक का एच.जे. वाडियार थे। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में बेलगांव में की थी, जो कि कर्नाटक में है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा जो कि श्रावती नदी में है, ये भी मैसूर कर्नाटक में है। बेंगलोर को भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर तथा सिलिकॉन घाटी के रूप में जाना जाता है। आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। सिलिकॉन सिटी पूछेगा तो बेंगलोर कर्नाटक में, और साइलेंट वैली पूछेगा ये केरल में है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। विश्व का सबसे विशाल गुंबज बीजापुर का गोल गुंबज है। भारत का बगीचा बेंगलोर को जाना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात 1956 में नए एकीकृत राज्य का गठन किया गया था। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। बेलूर और हेलीवीड विख्यात होयसल स्मारक हैं। सदाशिव राव को कर्नाटक गांधी कहा जाता है। सदाशिव राव को। सोने की खान कोलार कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है, एक्स किरणों की खोज रॉन्टजेन ने किया था। भूकंप को सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा मापा जाता है। सिस्मोग्राफ। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी, और दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसेन। रेडियो सक्रियता का आविष्कारक हेनरी बेकुरल थे। याद रखिएगा, रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बेकुरल। रमन प्रभाव के आविष्कारक सीवी रमन थे। नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। याद रखिएगा, क्या पूछा रहा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल
तो राजगोपालाचारी जी। भारत की लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। अकबर के पिता का नाम हुमायूं। जी हाँ, ठीक है, भाषा याद रखिएगा। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर अमर सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट, 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। कब? 1 जनवरी 1999 को। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कैनेडी है। विजय स्तंभ चित्तौड़ राजस्थान में है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर अर्थात 1/1000 के बराबर होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण चालन कहलाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। कैटफिश बिना सल्क वाली मछली होता है, इंपॉर्टेंट है, कैटफिश बिना सल्क वाली मछली होता है। ध्वनि की अधिकतम गति इस्पात में होती है। भारत में सर्वाधिक चांदी उत्पन्न करने वाला प्रदेश राजस्थान है। हमारे संविधान के 8वें अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अपेक्षित आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। संरचनात्मक बेरोजगारी और पर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण उत्पन्न होती है। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर MC छांगला की कृति है, याद रखिएगा। प्रसिद्ध ब्रॉडवे न्यूयॉर्क शहर में स्थित है और एम्स्टर्डम से एक्स्टल नदी गुजरती है, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 का उद्देश्य गरीबी हटाना था। जी हाँ, अलमाटी जो है कजाकिस्तान देश की राजधानी है। जी हाँ, अस्ताना या अलमाटी जो बोलिए। लेब्राडोर ये एक ठंडी जलधारा है। संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना 1953 में नई दिल्ली में हुई थी। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली अप्रैल 1957 में शुरू हुई। सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ के बारे में। एक राज्य का राज्यपाल